बच्चों पार्टी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पढ़नी है आपकी बायोलॉजी, जिससे पढ़कर आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो एंड शेयर करो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो अभी तक इस सेशन में नहीं आए वो फटाफट से आ जाएं। देखो, काफ़ी बच्चे ना मुझसे एक चीज़ बोलते हैं कि मैम बायोलॉजी में हमें जितने भी जो ये वर्ड्स होते हैं ना बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। मैं कहती हूँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस आपको ठीक से पढ़ने आने चाहिए। आप पढ़ने कैसे, देखो जब भी कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देन आप क्या करो, पहले एक वर्ड को बोलो, देन सेकंड वर्ड को, एंड फिर दोनों को एक साथ बोलने की जब आप कोशिश करेंगे तो वो वर्ड आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर मैम किस तरीके से पढ़े हम बायोलॉजी कि हम अपने एग्ज़ाम में टॉप कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी के चैप्टर बात करूंगी आपसे सिर्फ यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आपका जो चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखना, गलती से इस चैप्टर का एक भी टॉपिक अपने एग्जाम के लिए छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो चार चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के। हर चैप्टर से आपको बोर्ड में क्वेश्चन 100% मिलेगा। ये लास्ट वाला चैप्टर तो बेचारा बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है। तो सबसे पहले जब हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक, बच्चों को यही चीज़ नहीं पता होती है, तो आपको अगर नहीं पता है तो ये चीज़ ध्यान से सुन लेना। लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर। चैप्टर थर्ड आ जाता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फोर्थ पर आ जाता है हेरिडिटी, इवोल्यूशन सिलेबस से हट चुका है, एंड अवर एनवायरनमेंट। ओके, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलता है, यहाँ से आपको शॉर्ट भी मिलता है, एंड यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा। ओके, इस चैप्टर के डायग्राम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक, इस चैप्टर में अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो जो प्लांट वाला पार्ट आता है, ठीक है, यानी कि प्लांट मूवमेंट वाला, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। याद रखना, अगर आपने हर एक चैप्टर के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो क्वेश्चन को चाहे कितना डिफिकल्ट बना दें, अगर आपको पता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है तो आप अपने आंसर को ईजिली लिख सकते हो। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें एक टॉपिक है न्यूरॉन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, हर साल मोस्टली वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहीं पर आपका एक टॉपिक आएगा ब्रेन वाला टॉपिक, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, वेट डायग्राम नहीं भी आ सकता। ठीक है, लेकिन याद रखना ये न्यूरॉन जो है ये तो आपको ऐसे तैयार करना है बढ़िया तरीके से। और एक और जो क्वेश्चन है जो 100% आपको मिलेगा वो है रिफ्लेक्स एक्शन वाला। ये दो टॉपिक इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ये दोनों हमेशा शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बेटा हर एक चैप्टर से ही बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा सभी जगह से बनते हैं, यहाँ पे हर एक चैप्टर से बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी जो मेथड्स हैं वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका। साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका कहाँ पे, जब आप देखते हैं यहाँ पे किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, पॉलिनेशन का क्वेश्चन वहाँ से शॉर्ट में बना देते हैं। तो ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी, मेंडल्स के जितने भी जो लॉ हैं तीनों के तीनों, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन शॉर्ट में 100% आपको मिलेगा। अवर एनवायरनमेंट की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, अगर शॉर्ट में आया तो आया, अदरवाइज इस चैप्टर से लॉन्ग तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन चारों में से ही बनेंगे, एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से आएंगे, वो मैं आपको क्लासेस में बता दूंगी। तो मैं अभी फिलहाल मैं आपको इतनी चीज़ें बता रही हूँ। तो हमेशा सबसे पहले जो भी आप नोट्स बना रहे होते हो उस नोट्स में आपको सबसे पहले अपने चैप्टर लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको पता है बहुत अच्छे से, टॉपिक्स जितने भी हैं याद रखना, चाहे आपका बेटा कोई भी हो, ठीक है, कोई भी, मैं कह रही हूँ लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर पढ़ रहे हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि कोई भी पढ़ रहे हो, उसके आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से उसके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम हो, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट याद रखना
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पे जो फिक्स हैं कि भाई ये क्वेश्चन 100% मिलेगा बच्चों को इस बार, है ना। ऐसे ही सेम लॉन्ग के साथ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने आपको मैं बताऊंगी उतने आप करके जाना, एंड गारंटी है जितने क्वेश्चन आपको बताऊंगी ये 3 ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले जब आप सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा कि भाई आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कर पा रहे हो, चैप्टर वाइज करने हैं, ऐसे नहीं करना है जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग करो, नहीं, टॉपिक पढ़ते जाओ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, या फिर चैप्टर कंप्लीट वापस पूरे चैप्टर के एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टार्ट करना ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से, ठीक, इससे आपको पता लगेगा कितनी चीज़ें आपको आती हैं। जब ऑब्जेक्टिव हो जाए देन जाओ बेटा यहाँ पे किस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे। एंड शॉर्ट क्वेश्चन को कभी ऐसे नहीं कि सिर्फ अच्छा कॉपी सामने फिर पढ़ रहे हो, अच्छा ये तो आता है ठीक कर लेंगे, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो एंड लिख कर देखो कि आप कितना लिख सकते हो, क्या जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया उतना लिख पा रहे हो नहीं पा रहे हो। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम पूछ रहे हैं, डायग्राम बना कर नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें गलती से भी नहीं करनी है। बायोलॉजी में जहाँ पर डायग्राम की नीड है वहाँ डायग्राम बनाना है। अगर फोटोसिंथेसिस का आपका क्वेश्चन आया है तो बेटा सीधी सी बात है वहाँ डायग्राम बनेगा ही बनेगा, चाहे उसने पूछा है या नहीं पूछा है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से करना है, पहले ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब आपके जितने भी जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन हैं इन सब की आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। चलो भाई ये तो हमें पता है चल गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं डायग्राम की, क्योंकि बायोलॉजी में बेटा डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ डायग्राम ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस, नेफ्रॉन, स्टोमेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये डायग्राम गलती से भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, एंड ये इस बार के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता है, सारे जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं सारे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, सारे चैप्टर को पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स हैं सबको बहुत अच्छे तरह पढ़ना है, सारे चैप्टर के जितने भी जो टॉपिक हैं जब पढ़ लोगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, सीधा आ जाओ किस पर, अपने शॉर्ट क्वेश्चन पर। जैसे ही शॉर्ट की हो जाए देन आ जाओ सीधा किस पर, लॉन्ग क्वेश्चन पर। और डायग्राम गलती से मत भूलना, ठीक है। जब आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करी, अब उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और देखो क्या सॉल्व कर पा रहे हो। गारंटी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9th के लिए इंग्लिश में, और क्लास 9th के लिए प्योर इंग्लिश, सेम क्लास 10th के लिए इंग्लिश में बैच और प्योर इंग्लिश में बैच। तो जो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है, जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप 85 वाले नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं एंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 25 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं PA05, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बिना देर करे फटाफट से बैच को ले लो ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी देर ना हो, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम ना आए, एंड अच्छे से आप पढ़ो एंड अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सको। ओके, तो करते हैं सेशन को एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट आपके क्लास में, आपके एक सेशन है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।